राम राम सभी को। मैं पुरुषोत्तम उदगल जी के विद पुरुषोत्तम उदगल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो आज अपने एक मंदिर जो है बर्मा मंदिर राजस्थान में कितने हैं उनके बारे में अपने जानेंगे। ठीक है, देखो, बर्मा मंदिर। बर्मा मंदिर राजस्थान के अंदर बर्मा मंदिर कितने हैं और इनसे संबंधित अपने एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और शानदार शानदार क्वेश्चन आते हैं और बहुत बार अपने एग्जाम में बर्मा मंदिर से संबंधित क्वेश्चन आ भी चुके हैं। ठीक है, तो अपने बर्मा मंदिर जो है इस पर अपने थोड़ी सी चर्चा अपने के करेंगे। देखो, एक बर्मा जी का मंदिर कहाँ पर आता है? अपने पुष्कर अजमेर में एक बर्मा जी का मंदिर आता है। राजस्थान में एक पुष्कर अजमेर में बर्मा जी का मंदिर है। एक बर्मा जी का जो मंदिर है ये आसोत्रा में आता है। कहाँ पर आता है? आसोत्रा के अंदर एक बर्मा जी का मंदिर आता है। और आसोत्रा, ध्यान रखना, वर्तमान बालोतरा के अंदर है। पहले ये ध्यान रखना कि बाड़मेर जिले के अंदर था। और एक ध्यान रखना, बर्मा मंदिर कहाँ पर आता है? छींछ बांसवाड़ा में आता है। कहाँ पर आता है? छींछ बांसवाड़ा में। तो राजस्थान में बर्मा मंदिर मुख्य रूप से कितने हैं? तीन है। एक छींछ बांसवाड़ा में है, एक आसोत्रा बालोतरा में है और एक ध्यान रखना कि पुष्कर अजमेर में। तो तीन बर्मा मंदिर रहते हैं। कितने बर्मा मंदिर है? तीन बर्मा मंदिर। पुष्कर में है, आसोत्रा में और एक छींछ के अंदर है। पुष्कर का जो बर्मा मंदिर है इसकी अगर अपने बात करें तो यहाँ पर बर्मा जी की, ध्यान रखना कि चतुर्मुखी ध्यान रखना क्या रहती है? मूर्ति रहती है। तो यहाँ पर बर्मा जी की चतुर्मुखी मूर्ति है। ये ध्यान रखना कि विश्व का बर्मा मंदिर है। विश्व का एकमात्र, ध्यान रखना, बर्मा मंदिर, विश्व का एकमात्र बर्मा मंदिर जहां बर्मा जी की जहां बर्मा जी की जहां बर्मा जी की विधिवत रूप से पूजा होती है। विधिवत रूप से पूजा होती है। जहां बर्मा जी की विधिवत रूप से पूजा होती है। कहाँ पर है ये बर्मा मंदिर? पुष्कर अजमेर में चतुर्मुखी मूर्ति है। विश्व का एकमात्र बर्मा मंदिर है जहां पर बर्मा जी की विधिवत रूप से क्या होती है? पूजा होती है। ध्यान रखना कि इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जा चुका है। राष्ट्रीय महत्व का राष्ट्रीय महत्व का इसे स्मारक घोषित किया जा चुका है। और इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया था 2005 में। कब घोषित किया गया था? 2005 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाता है। एक बर्मा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? अपने आसोत्रा के अंदर स्थित है। और आसोत्रा में इस बर्मा मंदिर का जो निर्माण है ये 1984 के अंदर खेताराम जी महाराज के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। तो खेताराम जी महाराज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और आसोत्रा का ध्यान रखना कि एकमात्र ये बर्मा जी का मंदिर है जहां पर बर्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री जी भी विराजमान है। एकमात्र मंदिर जिसमें जिसमें बर्मा जी के साथ जिसमें बर्मा जी के साथ बर्मा जी के साथ उनकी पत्नी उनकी पत्नी सावित्री जी विराजमान है। उनकी पत्नी सावित्री जी विराजमान है। बर्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री जी विराजमान है। बर्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री जी विराजमान है। तो ध्यान रखना, 1984 में आसोत्रा के अंदर खेताराम जी महाराज के द्वारा बर्मा मंदिर बनवाया जाता है। एकमात्र मंदिर है जिसमें बर्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री जी क्या है? विराजमान है। छींछ बांसवाड़ा के अंदर ध्यान रखना कि बर्मा जी का जो मंदिर है ये भी एकमात्र आदमकद बर्मा मूर्ति वाला एकमात्र आदमकद बर्मा जी की मूर्ति वाला मंदिर है। एकमात्र मंदिर है जिसमें बर्मा जी की क्या है? आदमकद मूर्ति है। किस मंदिर में? छींछ बांसवाड़ा में। छींछ माता का जो मंदिर है उस छींछ माता के मंदिर में ध्यान रखना कि बर्मा जी की मूर्ति स्थापित करवाता है बांसवाड़ा का कौन सा शासक? जगमाल। जगमाल के द्वारा ध्यान रखना
कि छींच माता के मंदिर में ध्यान रखना इस मूर्ति को स्थापित करवाया जाता है। तो राजस्थान में वर्मा जी के 3 मुख्य रूप से मंदिर है। एक पुष्कर के अजमेर के अंदर है, जहां पर वर्मा जी की विधिवत रूप से पूजा की जाती है। यहाँ पर वर्मा जी की चतुर्मुखी मूर्ति रहती है। एक वर्मा जी का मंदिर आसोत्रा के अंदर है। आसोत्रा के अंदर 1984 के अंदर, ध्यान रखना, खेताराम जी महाराज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। एकमात्र मंदिर जिसमें वर्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री जी विराजमान है। छींच बांसवाड़ा में ये छींच माता के मंदिर में वर्मा जी का ये मूर्ति स्थापित करवाई थी, किसने? जगमाल ने। और ये एकमात्र आदमकद मूर्ति वाला मंदिर है। कौन सी मूर्ति है इसके अंदर? आदमकद मूर्ति है। यहाँ पर वर्मा जी के साथ उनकी पत्नी, ध्यान रखना, कि सावित्री जी विराजमान है। और यहाँ पर वर्मा जी की चतुर्मुखी मूर्ति विराजमान, और एकमात्र मंदिर है जहाँ पर वर्मा जी की विधिवत रूप से पूजा की जाती है। और इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक कब घोषित किया गया था? 2005 के अंदर इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था। आपको अगर इसी प्रकार से एक साथ मंदिरों का कोई भी समूह चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं उसी के ऊपर मंदिर इसी प्रकार से लेकर आऊँगा। क्लास कैसी रही? आपको क्लास अगर पसंद आए तो जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की वीडियो मिल सके। धन्यवाद।